हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने मैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसको हम लोग हिंदी में मोलरता कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। आइए समझते हैं कि ये मोलरता होती क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत से बच्चों को मोलरता को समझने में परेशानी आती है और ये अक्सर करके जो है कि प्रश्नों में और बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन में आते हैं जो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए समझते हैं मोलरता के बारे में। किसी 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता यानी कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। चूंकि विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार यानी स्मॉल w बटे विलेय का अणु भार स्मॉल m होता है, इसलिए विलयन की मोलरता कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m पूरे का अपान करेंगे, फिर विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 1000 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू स्मॉल v इंटू 1000 कर देंगे। ये हमारा हो गया विलयन की मोलरता का सूत्र। आइए समझते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि W बराबर होता है विलेय का भार, स्मॉल m बराबर होता है विलेय का अणु भार और v बराबर होता है विलयन का आयतन। अब इसमें प्रश्न आपके सामने एक रख रहे हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में बताया गया है कि 120 ग्राम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को 2 लीटर विलयन में विलेय किया गया, तो विलयन की मोलरता बताइए। अब यहाँ पर जो है कि हमारे सामने एक प्रश्न ये उठता है कि विलेय का भार सर कितना होगा। तो जी विलेय का भार जो है वह सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का जो 120 ग्राम भार क्वेश्चन में दिया गया है वही विलेय का भार होगा। तो विलेय का भार बराबर 120 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद विलेय का अणुभार निकालेंगे, तो विलेय का अणुभार बराबर होता है 40, जैसा कि यहाँ पर निकाल करके दर्शाया गया है। इसलिए हम मोलरता को सॉल्व करेंगे। तो मोलरता बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार बटे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार गुणे आयतन गुणे 1000 बराबर करके लिखेंगे। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार हमारा 120 ग्राम है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार हमारा 40 ग्राम है और इसका आयतन जो है जो कि 2 लीटर है, जिसको हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो 2000 मिलीलीटर हो गया, गुणे 1000 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कट करेंगे इस 12 को, तो हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6/4 इज इक्वल टू 1/5 कैपिटल M। तो ये हो जाएगी हमारी विलयन की मोलरता। आंसर। धन्यवाद।